स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट है हमारा साइंस और चैप्टर है थर्ड। तो भाई फाइबर टू फैब्रिक इस चैप्टर में हमने आगे क्या देखा है, तो कि भाई आगे के टॉपिक्स में एक बार रेफर कर देती हूँ आपको। तो कि भाई देखा थी प्रोसेस किसकी, शिप जो एनिमल्स होते हैं ना उसमें से। नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे इंसेक्ट्स की, जो सिल्क किस में से बनता है, जो कुकुन होता है ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि फिर कुकुन में से जो सिल्क हमें मिलता है फिर उसमें से सिल्क की साड़ियाँ वगैरह चीज़ें बनाई जाती है। ओके, तो भाई फाइबर टू फैब्रिक में देखा वूल एंड सिल्क। भाई वूल का फर्स्ट टॉपिक तो हमने पूरा कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्क का इंट्रो। ओके, तो भाई वूल कहाँ से मिलता है? पे सीप्स, गॉट, याक और कैमल से भी हमें वूल मिलता है, कि जहाँ पे मैंने आपको ड्राइंग्स में सारी चीज़ें दिखाई थी। ओके, याक है, लेमा है, अल्पिका है, कैमल है, एंगोरा गॉट होती है वो है, और हमारी जो सिंपल गॉट होती है वो गॉट। ओके, उसके साथ साथ फाइबर फ्रॉम वूल की प्रोसेस किस तरह से होती है कि भाई प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स थे कि भाई जो गॉट्स में से रुई निकाल जो ऊन है वो निकाला जाता है, शेविंग की जाती है जो गॉट्स है उनकी, फिर उसके साथ साथ भाई जो स्किन में से जो डस्ट वगैरह है वो निकाली जाती है, उसको मशीन में वॉश किया जाता है, फिर उसको फील्ड में सुखाया जाता है, फिर क्या करते हैं सुखाने के बाद फैक्ट्री में भेजते हैं मशीन में, फिर वो अलग अलग होते हैं, जो गट्ठे होते हैं वो, फिर जो कुछ खराबी होती है वो तो अलग, रेशे वाले लंबे वाले जो हेयर है वो अलग, उस हिसाब से पार्ट में डिवाइड होते हैं। फिर क्या होता है उसमें से यान बनाया जाता है और फिर उसमें से हमें प्रोसेस करके स्वेटर वगैरह ये मिल जाती है। यहाँ पे 4 स्टेप्स दिखाए गए थे आपको भाई। एक दो सिप के जो शेडिंग की जाती है वो, फिर है भाई स्कोरिंग के पे टैंक में डाल के फिर उसको साफ़ किया जाता है, स्टोर किया जाता है मशीन में, और फिर उसमें से यहाँ पे देख सकते हो आप इस तरह से यान्स बनाए जाते हैं। ओके, अब हमको क्या देखना है कि तो भाई एक्टिविटी 3.4 में क्या है, डिपेंडेड अलोंग द केमिकल, जो क्लासमेट्स हैं आपको तो भाई डिपेंड करने कल पे फेयर एंड द पार्ट ह्यूमन रेयर टू शिप क्रॉप ऑफ देयर फॉर हेयर गेटिंग वूल, कि जो शेयर जो वूलन होता है ना वो शिप में से हमें चिप ऑफ देयर हेयर, क्योंकि शिप में से हमें क्या मिलता है, तो भाई वूल मिलता है। ओके, शिप्स के जो बाल होते हैं उसको काटते हैं हम तो फिर उसमें से हमको वूल मिलता है। अब आगे हमको देखना है भाई सिल्क। सिल्क क्या है? सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, सिल्क वॉर्म्स ब्रिंग द सिल्क फाइबर, जो सिल्क वॉर्मर्स होते हैं वो सिल्क फाइबर हमको देते हैं, कि भाई जो हमें एनिमल्स फाइबर ही उसको बोला जाता है। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर, सिल्क फाइबर है वो एनिमल फाइबर ही है। ओके, टर्निंग ऑफ अ सिल्क वॉर्मर और ऑब्टेन सिल्क कॉल्ड द सेरिकुलर, जो सेरिकुलर्स होते हैं तो भाई वो क्या होता है, भी सिल्क ऑनर जो सिल्क वॉर्मर्स होते हैं ना वो हमें सिल्क ऑब्टेन कराते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर दे काइंड सिल्क साड़ी हैव टू लिसन द काइंड ऑफ, कि आपकी मम्मी, आंटी, ग्रैंड मम जो ग्रैंड मदर होती है वो सिल्क की साड़ी पहनती है। ओके, बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन सिल्क इज नेसेसरी नो द इंटरेस्ट द हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मून। सिल्क मून में से जो मून होता है ना उसमें से सिल्क मिलता है, कुकुन उसको बोलते हैं, कि जो हाँ यहाँ पे सिल्क मून की जो होती है ना प्रोसेस दिखाई गई है, जो ये कुकुन होता है ना उसमें से सिल्क में मिलता है ना, इज जो कुकुन का ये रेशम का जो कीड़ा होता है ना उससे सिल्क की हमको मिलता है। और उसके साथ साथ क्या करना है कि आपको देखना है कि आपके नज़दीक कहीं पे ये सिल्क का कुकुन आपको दिखता है कि नहीं, कि वो रेशम का कीड़े में से ही हमें रेशम मिलता है, सिल्क मिलता है। ओके, और उसके साथ साथ जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो ठंडी से बचने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। जो शिप का जो हेयर वगैरह होता है ना उसका यूज़ तो हम विंटर के टाइम में ही करते हैं, क्योंकि इसकी मदद से क्या होता है कि भाई हम ठंडी से बच सकते हैं, क्योंकि जो शिप होते हैं ना उसके जो हेयर होते हैं ना वो हीट ऑब्जर्व करते हैं, उसके हेयरों में हीट ज़्यादा होती है, इसलिए हम विंटर की सीज़न में उसको पहनते हैं ना तो भाई हमें उसको हीट लगती नहीं है, हमें
गर्मी महसूस होती है, जरा सी भी ठंड नहीं लगती। और आपको एक बात याद रखनी है कि भाई जो हमारी शीप होती है ना, उसके हेयर हॉट सीजन में इसके गर्मी जो वाले जो टेम्परेचर है ना उसी टाइम में निकाला जाता है, क्योंकि जो शीप होती है वो बिना हेयर के ठंडी में सर्वाइव नहीं कर सकती। ओके, आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बिठा दिया जाता है एकदम ठंडे वाले चीज़ में, तो आपको भाई चाहिए स्वेटर्स वगैरह। आप कहीं जम्मू कश्मीर साइड घूमने के लिए जाओ तो आप कॉटन के क्लॉथेस लेके जाते हो या फिर वुलन के, तो आप ऑफकोर्स वुलन के क्लॉथेस ही लेके जाते हो, क्योंकि क्या होता है कि भाई ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे, और वुलन के क्लॉथ्स जो होते हैं ना वो हीट अपने अंदर रखते हैं, इसलिए हमको हीट लगती है, गर्मी लगती है हमारी बॉडी को, और हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल जो होता है ना वो सही रहता है। ओके, इस हिसाब से होती है प्रोसेस। अभी हमें आगे के टॉपिक में जो आगे का हमारा लेक्चर आएगा उसमें हमको सीखना है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री क्या होती है, किस हिसाब से वो बड़ा होता है, कहाँ पे वो अपने अंडे रखता है, एग्स रखता है, फिर सिल्क वॉर्म का कीड़ा किस तरह से होता है, कैसे कुकुन बनाता है, फिर वो कुकुन किस हिसाब से बड़ा करता है, किस चीज़ से कुकुन बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम अभी हमारे आगे के नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है कि भाई इसमें आपको क्या है, तो भाई सिल्क की जो प्रोसेस जो है तो आपको ये इंट्रो पढ़ना है आगे के, और उसमें सीखना है कि किस हिसाब से, और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं तो आप अपनी बुक्स में लिखते जाओ कि जिसकी मदद से आपको एग्ज़ाम टाइम में अच्छा रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।